आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और एकदम लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आपकी चल रही होगी, सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, देखिए कोई भी चीज में ना अगर आपने सही प्लान बनाया और सही डायरेक्शन में अगर आपने मेहनत कर दी तो कम समय में भी उसमें जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन सही प्लान के साथ सही डायरेक्शन के साथ अगर आप स्टडी करते हैं तो किसी चीज में अगर आपके पास सही तरीका नहीं उसको पता है तो आप नाक रगड़ के रह जाइएगा, उस चीज में कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। वो तो आपको पता होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि अब एसएससी एमटीएस में 2025 में ज्यादा दिन का तो टाइम नहीं, आपके पास 30-35 दिन का टाइम इसका बचा हुआ। सीएचएसएल के एग्जाम खत्म होते ही 1 हफ्ता 10 दिन में एमटीएस का डेट आ जाएगा। तो 30 दिन में हम एमटीएस को कैसे क्रैक करें, कैसे एक सीट अपनी पक्की करें, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप समझिएगा और मेरी बातों को आप सुनने की कोशिश करना। सुनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुन लिए, कोई फिल्म नहीं है, आपके जीवन की बात है। सुनने का मतलब होता है सुन के समझने की कोशिश करना और लाइफ में उसको फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना। जब टाइम कम हो ना तो आप स्टडी आवर बढ़ाओ। स्टडी आवर 30 दिन को 30 डेज को 90 डेज में 90 दिनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। 90 दिन में आप बदल सकते हैं, 1 महीना को 3 महीना में बदल सकते हैं। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ा के। अभी आप पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए, अब आप पढ़िए 8 से 10 घंटा। जब टाइम कम हो तो आपको स्टडी आवर बढ़ानी पड़ेगी 8 से 10 घंटा, 8 से 10 आवर्स। नौकरी चाहिए तो भाई पहले बता रहा हूं, थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ा जुनून, थोड़ा पागलपन, थोड़ा ये दिखाना पड़ेगा, भूत सवार करना पड़ेगा माथा पे। हाँ, इसको फाड़ के रखना, एक सीट चाहिए, तभी वो जोश जज्बा जुनून नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप पहले ये मान लीजिए जब टाइम कम हो तो आप स्टडी आवर बढ़ाइए, 8 से 10 घंटे का आप पढ़ने की रूटीन बना लीजिए। अब पढ़ेंगे कैसे, 30 दिन में कैसे क्रैक करेंगे? देखिए, एमटीएस का आपको पता होगा इसमें 2 सेशन है, आपको पता होगा, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकेंड। अगर आपको पूरा सिलेबस या एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने बहुत सारी वीडियो बना के दे दिया है, आप कोई भी जाके देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो सेशन फर्स्ट में क्या होता है आपको पता होगा। सेशन फर्स्ट जो क्वालिफाइंग होता है, मैथ और रीजनिंग होती है इसके अंदर, मैथ और रीजनिंग होती है सेशन फर्स्ट के अंदर। 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं सेशन फर्स्ट के अंदर। 40 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, 120 मार्क्स का। एमटीएस में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का। सेशन फर्स्ट की बात करो, एक होता है सेशन सेकेंड, आपको पता होगा ना, एक सेशन सेकेंड होता है और एक सेशन फर्स्ट होता है। सेशन फर्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब अगर इसमें 20 इसके हो गए, 20 इसके हो गए, 40 क्वेश्चन टोटल इसमें होते हैं, तो 40 में से आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपने 12 क्वेश्चन सही कर लिया, जनरल से हैं तो, ओबीसी से हैं तो 10 और एसटी एससी से हैं तो 8 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया 40 में मिला के, तो आप इसको क्वालिफाई करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा कि आप थोड़ा सा 2-4 मार्क्स ज्यादा ही लाए तो अच्छा रहे, क्योंकि इसकी बहुत सारी नॉर्मलेशन होता है, फाइनल कट ऑफ बनता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं लास्ट स्टेज में। तो थोड़ा सा 2-4 मार्क्स ज्यादा ही उठा लें तो ठीक रहेगा। लेकिन ये होता है क्वालिफाइंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, बल्ले बल्ले तुक्का भी मार सकते हैं जो नहीं आता है तो ये क्वालिफाइंग है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको मैथ और रीजनिंग पे 1-1 घंटा रोज दे देना है, बस 1 घंटा रोज, इससे ज्यादा नहीं। 2 घंटा में मैथ रीजनिंग आप लपेट सकते हैं। रीजनिंग इजी होती है, थोड़ा मैथ इसका अच्छा होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। आपको जो एमटीएस में जो नौकरी लगती है वो मेन लगता है सेकेंड सेशन से। तो सेकेंड सेशन में क्या आता है मैं आपको बता रहा हूं। सेकेंड सेशन में आपको पता होगा इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के, और जीके जीएस आती है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। 25 क्वेश्चंस होते हैं इसके, मैं पहले ही बता चुका हूं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो ये भी 75 मार्क्स का हो गया और ये भी 75 मार्क्स का। 150 मार्क्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल। इसी की मेरिट लिस्ट बनती है, इसी से मैन आपका यही है। नौकरी लेना है एमटीएस में, इन दोनों में आग बनना पड़ेगा, आग मतलब आग। अब देखिए पढ़ेंगे कैसे, ध्यान सुनिए। कम समय में जीके जीएस को आप सिस्टम से नहीं पढ़ सकते हैं। आप ये चाहेंगे कि जीके जीएस हम आराम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा चीजें, जनरल साइंस सिस्टम से पढ़ें, इसके लिए इतना टाइम अब नहीं है। 30 दिन में क्रैक करने के लिए आपको करना है एमटीएस का 3 साल का, 3 इयर्स का, 21, 22, 23, ध्यान रखिएगा, 24 छोड़ दीजिएगा। कभी भी ठीक पिछला साल वाला जीके जीएस कभी मत पढ़िएगा।
21, 22 और 23 का PYQ आप बना दीजिए और 3 से 4 घंटा दीजिए। एक दिन में 5-5 सेट रगड़िए। 25 क्वेश्चन का तो सेट होता है, 3 से 4 घंटा में 5 या 10 सेट खींच सकते हैं हम, क्योंकि टाइम कम है बाबू, तो मेहनत तो डबल ट्रिपल करनी ही पड़ेगी। तो आप इसका PYQ बना लीजिए और कुछ मत कीजिए, खाली MTS का PYQ बनाएगा। किरण प्रकाशन या पिनाकल की जो मोटी वाली बुक आती है, दोनों में जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। हर क्वेश्चन के नीचे उस बुक में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी हो जाएगी। आप ये काम कर सकते हैं। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश क्या करेंगे? अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश अच्छी का मतलब है क्योंकि 25 में से आपके अगर 22 से 23 क्वेश्चन बनते हैं, अगर 2120 प्लस भी बन रहा है तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है। तब आपको कुछ नहीं करना है इंग्लिश के लिए, आपको तब इंग्लिश के लिए करना क्या है मैं बताता हूं। आप इंग्लिश का PYQ बनाइए, PYQs इसके भी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश का मत अच्छी का मतलब 20 प्लस क्वेश्चंस अगर आप कर पाते हैं तो ये जो 2-4 क्वेश्चन आपको छूट रहा है वो प्रैक्टिस से कवर हो जाएगा। तो आपको मैं सिर्फ बता ही नहीं रहा हूं, मैं आपको करवा भी रहा हूं। मैंने SSC MTS इंग्लिश के PYQ की मैं धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर चले जाइए, पिछले 5 साल का MTS इंग्लिश का सारी चीजें करवा दिया हूं। ग्रामर हो, क्लोज टेस्ट हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, कहता हूं पूरा 12-12 घंटे का मैंने 2,500 हजार क्वेश्चन का मैराथन डाला है। क्लोज टेस्ट से अलग से मैंने सीरीज बनाई है, क्लोज टेस्ट का। इंग्लिश के गोल्डन रूल्स करवाए हैं मैंने, 50 ग्रामर के इंग्लिश के गोल्डन रूल्स करवाए हैं। MTS का टारगेट जाके पढ़ लीजिए, कम समय में पूरा ग्रामर ही खत्म हो जाएगा। कहते ना फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके वहां कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो प्रैक्टिस करना है। 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन बना रहे हैं, 2-4 वो प्रैक्टिस से कवर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश 10 ठीक होती है। और एक चीज देख लीजिए, इंग्लिश में आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीके जैसा आपको धोखा देगा। क्योंकि जीके जीएस अनंत है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। आप जीके में 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। बहुत अच्छा जीके जीएस हो जाएगा तो 18 से 20 क्वेश्चन कर लेंगे। और इसकी मेरिट लिस्ट हाई जाती है, आपको पता होगा MTS की मेरिट लिस्ट 90% प्लस जाती है भाई साहब। 150 मार्क्स में से आपको 135 से 145 के बीच मार्क्स उठाने पड़ेंगे। जनरल में है तो, ओबीसी में है तो 5 से 7 मार्क्स कम कर दीजिए, और ST/SC में है तो उससे 5 से 7 मार्क्स और कम कर दीजिए। इसकी मेरिट लिस्ट 90% प्लस जाती है। तो मार्क्स आप कहां से उठाएंगे? इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश आप 100% कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं। जीके जीएस आपको धोखा देगा। मेरा कहने का मतलब नहीं आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा। 3 से 4 घंटा जीके जीएस को और 3 से 4 घंटा आप इंग्लिश को दीजिए, और 1 से 2 घंटा, मैं बोला हूं 1 घंटा मैथ और रीजनिंग को दे दीजिए, वो क्वालिफाइंग है। 7 से 8 घंटा इंग्लिश और जीके जीएस को आपको ईमानदारी से देना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मान लीजिए इंग्लिश क्या कहते हैं कि 10 क्वेश्चन बन रहा है, 12 क्वेश्चन बन रहा है, 15 क्वेश्चन बन रहा है, तो इससे नहीं होगा। या बहुत सारे को 5 से 7 बनता है, तो कम समय कैसे करेंगे? तब आप एक बार इंग्लिश सिस्टम से पढ़िए, और कम समय में भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। ग्रामर के 12 से 14 पार्ट्स हैं, और वोकैबुलरी थोड़ा सा पार्ट होता है। तो आप कम समय में भी अगर 4 घंटा 5 घंटा देखते हैं तो मान लीजिए एक दिन में 3-3 4-4 क्लास लेकर के आप इसको कम समय में भी कवर कर सकते हैं। तो क्योंकि फिर आप इंग्लिश ऐसे नहीं कर सकते हैं, पूरा जब तक सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं आप। क्वेश्चन बनाने के लिए इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो बनेगा। नहीं तो क्वेश्चन से आप चैप्टर्स नहीं क्लियर कर सकते हैं, चैप्टर जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। तो अगर आप, मैंने पहले बता दिया PYQ अच्छा है तो आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से मेरे YouTube चैनल पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखते रहिए, थक जाइएगा, इतना PYQ करवा दिया हूं। अगर आप चाहते हैं कि भाई इंग्लिश का पूरा बैच मुझे मिले, नहीं है तो बैच तो लेना ही पड़ेगा, चाहे मेरा लें चाहे किसी को ले। मैथ और इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं। आप मेरा कोई भी बैच कैसे ज्वाइन करेंगे मैं बताता हूं। बैच ज्वाइन करेंगे नहीं, कर ही लीजिए। कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं, अगर मजा नहीं ला दिया तो मेरा नाम रितेश झा ने, मैं रोजाना अपने YouTube चैनल पर लाइव आता हूं। सुबह में 8 बजे, शाम में 8 बजे मुझे लाइव में आके बताइएगा सर आपने क्या कहा था। कहता हूं गारंटी देता हूं। हाँ, खाली पढ़ लीजिएगा जो मेरा बैच लीजिएगा। अब मान लीजिए आप MTS का इंग्लिश का बैच लेना चाहते हैं, टारगेट बैच मैंने बनाया है, इंग्लिश का भी मैथ का भी, कोई भी बैच आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, मैथ इंग्लिश में सब पढ़ाता हूं। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। मेरे YouTube चैनल का भी यही नाम है, मी स्टार रितेश झा। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ सेफ्टी के लिए। कोई भी कोर्स लेंगे तो आपका सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारा
सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरा फीडबैक दीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ाया, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के कमेंट्स, मुझे अच्छे लगते हैं। और ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।